Hello students, welcome back to ACS Pathshala. Today we learn about fraction and decimals. Okay, so you don't have to worry about this topic. Okay, we'll learn it in a simple way, right? तो देखते हैं फ्रैक्शन होता क्या है. A fraction represents a part of a whole. ओके इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से कि इसका मतलब क्या होता है. ठीक है, सपोज यू गॉन विद योर फ्रेंड्स टू हैव अ पिज्ज़ा, राइट. आप आपके 4 फ्रेंड्स के साथ पिज्ज़ा खाने गए हैं, तो आपने उस पिज्ज़ा को 4 स्लाइसेस में डिस्ट्रीब्यूट किया, राइट. तो थोड़ा दुख तो होता है जब पिज्ज़ा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बट ठीक है, दोस्त हैं. तो ये 4 स्लाइस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ 1 फॉर ईच. तो यहां पर आपको कितनी स्लाइस मिलेगी? आपको 1 स्लाइस मिलेगी, राइट. और टोटल स्लाइस कितनी है? 4. ठीक है, तो इसी 1/4 को कहते हैं फ्रैक्शन. ठीक है, फ्रैक्शन में 2 चीजें होती है. एक होता है ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर और एक होता है नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर होता है नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन एंड डिनोमिनेटर होता है टोटल इक्वल पार्ट्स. ठीक है, यहां पर 1 क्या था? जो आपने लिया, एक पिज्जे का स्लाइस लिया, तो वो हो गया न्यूमरेटर. एंड टोटल आपने 4 स्लाइस करे थे, तो वो क्या हो गया? डिनोमिनेटर हो गया. तो यहां पर एक और एग्जांपल है जो गिवन है 3/4. तो यहां पर 3 हो गया न्यूमरेटर एंड 4 हो गया डिनोमिनेटर. जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर 3 शेडेड साइड है और टोटल साइड कितनी है? 4. तो ये हुआ 3/4. तो 3 मतलब पार्ट्स आउट ऑफ 3/4 का मतलब है 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 टोटल पार्ट्स. ठीक है, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पर कि कितने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन होते हैं. ठीक है, पहला फ्रैक्शन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन. चलिए अब उस पिज्जा पे वापस आ जाते हैं. और आज आपके 4 दोस्त नहीं, 5 दोस्त हैं, तो आपने 5 इक्वल स्लाइस करी है. तो और 3 दोस्तों ने स्लाइस ले लिए, तो रेशियो क्या, वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 3/5. ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा होता है, राइट. तो डिनोमिनेटर जो है इसमें न्यूमरेटर से बड़ा है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है मैं आपको बताता हूं, जिसमें कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है. ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल यहां पर गिवन है 7/4. इसमें क्या है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है. अब आप कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब होता है कि एक पूरा और उसके बाद अगले में. ठीक है, तो इसका मतलब होता है एक पूरे के बाद जो होता है. अब अगले फ्रैक्शन में आते हैं जो कि है मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन इज होल नंबर प्लस फ्रैक्शन. जैसे कि 1 3/4, 2 3/4. तो इसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन. मतलब एक पूरा पिज्जा और थोड़ा सा और पिज्जा फिर उसके साथ. ठीक है, तो होल नंबर और फ्रैक्शन का मिक्सचर होता है वो, तो इसलिए वो कहा जाता है मिक्स फ्रैक्शन. ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन खैर अभी आगे और यूज होगा, तो वो आपको आगे और डिटेल में बताया जाएगा. अब आते हैं अगले पे जो कि है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैव द सेम वैल्यू. ठीक है, तो फ्रैक्शंस दैट हैव द सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इसके एग्जांपल है 1/2, 2/4, 4/8. अब भाई 2/4 को अगर हम लिखेंगे तो हम ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करेंगे. अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 1/2 ही आएगा. या फिर अगर मैं 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो वो क्या आ जाएगा आपका? 2/4. सेम अगर मैं 1/2 को मल्टीप्लाई करूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, याद रखिएगा. ठीक है, 4 से, then it will give me 4/8. But all either it's 4/8 or it's 2/4 or even if it's 3/6, all are equivalent to 1/2. So all these fractions are called as equivalent fractions. Okay, hope you got my point. Okay,
So the thing to remember here is multiply or divide numerator and denominator by the same number. हमेशा याद रखिएगा, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी और डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमेशा सेम नंबर से किया जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था 2/4 को हमने डिवाइड किया था, किससे किया था? न्यूमरेटर को भी 2 से डिवाइड किया था और डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड किया था, तब जाके वो 1/2 आया था, राइट। यहाँ पर भी 1/2 को हमने 4/8 करने के लिए मल्टीप्लाई किया था 4 से, तो न्यूमरेटर को भी 4 से किया था और डिनोमिनेटर को भी 4 से किया था, तो तब जाके वो 4/8 आया था, ठीक है। सो लेट्स सी, दिस वाज ऑल फॉर द फ्रैक्शन। नाउ वी मूव ऑन टू द डेसिमल कंसेप्ट। व्हाट इज डेसिमल? सो अ डेसिमल इज अनदर वे ऑफ राइटिंग अ फ्रैक्शन। तो बेसिकली डेसिमल कुछ नहीं होता है, एक दूसरा तरीका होता है फ्रैक्शन को लिखने का, ठीक है। जैसे 1/10 को हम लिखते हैं 0.1। डेसिमल पॉइंट करता क्या है? बेसिकली डेसिमल में प्लेस वैल्यू होती है 10, 100, 1000, तो वो उसको चेंज कर देता है फ्रैक्शन को उस पॉइंट के हिसाब से। लेट्स सी, जैसे ये 1/10 था तो डेसिमल में आने के बाद ये क्या हो गया? 0.1 हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 3/10 का, तो वो क्या हो जाएगा? 0.3, ठीक है। तो अब आप समझे डेसिमल होते क्या हैं, और डेसिमल में प्लेस वैल्यू क्या होती है? 10, 100, 1000। मतलब अगर 0.25 है डेसिमल, ठीक है, 0.25 है, तो ये 2 क्या होगा? ये होगा 10th, और ये 5 होगा 100th, ठीक है। तो ये था डेसिमल। डेसिमल होता क्या है? इसमें एक पॉइंट है, हमें याद रखना है कि डेसिमल पॉइंट सेपरेट्स द होल नंबर फ्रॉम द फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। जैसे ये 2.5 है तो 2 क्या है? होल नंबर है, और 0.5 क्या है? उसका फ्रैक्शनल पार्ट है, जो कि डेसिमल सेपरेट करता है। तो कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू अ डेसिमल? टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल, डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर। बहुत इजी, ठीक है। इसमें आपको पता है डिवाइड कैसे करते हैं, ये हम सबको आता है। तो हम सिंपली न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे और वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है 3/4, ठीक है। 3/4 एक फ्रैक्शन है, चलो करके देखते हैं। तो जब हम पॉइंट लेते हैं तो पता है, जब हम एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, तो ये 0 लिया, उसके बाद पॉइंट लिया, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 3 आपका 30 हो जाएगा। 4 की टेबल में 30, 4 7 जा 28। अब ये माइनस होगा, तो 30 - 28 कितना बचता है? 2 बचता है, ठीक है। एक 0 और आ जाएगा यहाँ पर। 20, 4 की टेबल में 25, ठीक है, तो 20, रिमाइंडर बचा 0, तो ये 4/3 क्या आ गया? 0.75। तो ऐसे हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। इजी है, सिंपल डिवाइड है, इजी, कुछ ज़्यादा नहीं है, कोई इतना स्ट्रेस नहीं लेना है। बहुत इजी स्टेप्स के साथ सिर्फ और सिर्फ हमें डिवीजन करना है, राइट स्टूडेंट्स? सो चलिए, तो चलो बच्चों, दिस इज फ्यू practice questions for you. Okay, you have to write one example of proper fraction. आप कोई भी एक proper fraction का एक example, या चलिए इसको मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है। 3 example आप proper fraction के दे सकते हैं, ठीक है। write one equivalent fraction of 1/3। 1/3 का एक equivalent fraction याद है ना, मैंने आपको बताया था equivalent fraction कैसे करते हैं। आप मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कुछ भी करें, बट आप सेम नंबर से करेंगे, राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कन्वर्ट 3/5 इनटू डेसिमल्स। अभी हमने सीखा था 3/5 को डेसिमल में कन्वर्ट करना, या किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना, अभी हमने सीखा था सिंपली डिवाइड करके, ठीक है। ये कुछ फ्रैक्शंस आपको दिए हैं, आपको बताना है विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज दिस। जैसे कि हमने पढ़ा था वेदर इट्स प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड,
ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 14/5 इनटू डेसिमल। 14/5 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं, राइट। चलिए आप इनको करिएगा, क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा, डेफिनेटली होंगे, ठीक है। चलो तो बच्चों हमने आज क्या क्या सीखा, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सिंपली अगर हमने सबसे पहली चीज सीखी, फ्रैक्शन मीन्स पार्ट ऑफ अ होल। किसी भी होल के, किसी भी पूरी चीज को अगर हम किसी पार्ट में डिवाइड कर दें तो वो क्या हो जाता है, फ्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिनमें वैल्यू सेम रहती है बट डिफरेंट फॉर्म रहती है। लाइक मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था, 1/2 एंड 2/4, राइट। इनमें वैल्यू सेम है, 2/4 इज इक्वल टू 1/2, 2/4 इज इक्वल टू 1/2, बट फॉर्म डिफरेंट है। अब अगला है डेसिमल इज अनदर वे टू राइट अ फ्रैक्शन। ये मैंने आपको बता दिया कि डेसिमल क्या है, कुछ नहीं है, बस फ्रैक्शन को राइट करने का एक दूसरा वे है। वो फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो उसको उस डेसिमल के वे में लिख देते हैं। डेसिमल पॉइंट सेपरेट होल एंड पार्ट। होल एंड पार्ट का मतलब मैंने आपको बताया था कि 2.5 वाला एग्जांपल दिया था ना, तो वो होल एंड पार्ट। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द डे इज फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। डिवाइड नंबर बाय डिनोमिनेटर। किसी भी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो, उसको डेसिमल में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने का यही तरीका होता है, ठीक है। ठीक है, याद रखो मैथ्स तब मुश्किल लगती है जब समझ ना आए। समझ आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है, मस्त लगती है, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो एंड फॉलो करो ACS पाठशाला को। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पिज्ज़ा फ्रैक्शन में ही खाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।